नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है युवा वर्ग के लिए कि 5000 से ज्यादा पदों पर जो है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई है। अब इस भर्ती में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, सबसे बड़ा संशय यही बना हुआ है। तो आप दिल थाम कर ठहर जाइए और कमजोर दिल वाले ये सोच लें, नंबर तुम्हारा भी जरूर आएगा। हाँ, आएगा जरूर मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए कुछ संघर्ष करना जरूरी होता है। बिना संघर्ष के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सभी के पास है, नहीं पता किसी को नोटिफिकेशन कहां पर है तो वो चुपचाप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें, आशु जीके ट्रिक, और उसके ऊपर देख ले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, कितने नंबर वाले होंगे इसमें शामिल, मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं। 160 से 170 नंबर वाले सेफ। दूसरा, 27 जुलाई को विभाग लिस्ट जारी करेगा, वो आवेदन सबसे करवाएगा, क्योंकि उनको तो फायदा होना ना भाई, आपको भी इस बात का पता है। लेकिन यहां पर भी कुछ युवा अभी संघर्ष कर रहे हैं, भी हमारा क्राइटेरिया नहीं है। यहां क्या होगा कि एक बार सभी को आवेदन करवाए जाएंगे और 27 जुलाई को या इससे पहले, ये लास्ट आपको मैं बता रहा हूं तारीख, इस तारीख को विभाग एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें वो कहेगा कि ओबीसी के इतने युवा शामिल हुए, इस जनरल के इतने हुए, SC ST के इतने हुए, भूतपूर्व सैनिक वाले ये है। उनको एक बार सभी को आवेदन करना पड़ेगा, जिनका अच्छा स्कोर है। जिनका स्कोर ही 50 है वो तो क्यों करे, ठीक है। फिर अपने कहें कि नहीं सर, हमारा जो भी आंदोलन चल रहा है 40% 50% वाला, तो मैं आपको बता चुका हूं अभी भी कि मनोज मीणा जो है, उनके नेतृत्व में कुछ युवा जो साथी हैं वो इसके लिए मांग उठा रहे हैं। उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन भी रखा हुआ है। तो आप वहां जाओगे, 40% की मांग करोगे, वो भी हो जाएगी। गहलोत साहब के पास भी कुछ युवा गए थे, गहलोत साहब भी इसमें पक्ष में थे, परंतु आरती डोगरा जी जो थी, माननीय जिला कलेक्टर जो रहे हैं बीकानेर के पूर्व में, तो उन्होंने क्या है कि इसको मना कर दिया था। तो उसमें कुछ भी हो सकता है भाई। एक बार कहेंगे भी पात्रता है तो पात्रता में एक बार सभी को शामिल कर लेंगे, उनको जिसका न्यूनतम क्राइटेरिया एक निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो ये मानो कि आपके 160 और 170 है। तो अब कोई कहे कि सर मैं लुहार का काम जानता हूं, क्या मैं सुनार का काम कर जाऊंगा? और कोई कहे कि मैं सुनार का काम जानता हूं, क्या मैं लुहार का काम कर जाऊंगा? ये मैंने किस लिए कहा है? अगर आप आर्ट्स वाले हैं, अगर आप साइंस वाले हैं, तो फिर इसके अंदर जंजाल में क्यों फंसे? इसका भी अपने एक बात करते हैं। पेपर कितने दिनों बाद है? सर 2 महीने मिले हैं हमको तो। अच्छा, योग्यता आपको पता ही है भाई, योग्यता क्या है? सीईटी स्नातक स्तर, सीईटी स्नातक स्तर जो है इसकी योग्यता है। पद आपको बता दिया। परीक्षा तिथि जो है वो भी यहां पर मेरे द्वारा लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूं। 17/9/2023। देखो 5190 पद है, ये बात बहुत पहले आप लोगों को बताई जा चुकी थी। इसमें कनिष्ठ लेखाकार के 198 पद है। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए इसके अंदर 98 सीट है, जो 98 सीट जो है वो खिलाड़ियों के लिए है। फिर भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए जो सीट है वो 608 सीट है। अब अपने बात करें, परीक्षा दिनांक जो है वो है 17/9/2023। जीवड़ा आज तारीख कितनी होगी? 6वां महीना तो गयो, 6वां महीना तो गया। अब आ गया 7वां, 8वां, 9वां, 7वां और 8वां, यानी आपके पास पढ़ने के लिए दिन बचे हैं 70 दिन। ये मान लो आप 70 से 80 दिन पढ़ाई के हैं, 70 से 80 दिन पढ़ाई के हैं। और 70 से 80 दिनों के अंदर मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कोई वह विद्यार्थी जो अकाउंटेंट को फाइट कर पाएगा, लेकिन यह मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अब इसमें हमारे पास में एक स्टिक रणनीति होनी चाहिए। क्या हम 80 दिनों में इसको कर पाएंगे? क्योंकि ये आपको भी पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, जिनके पास में वो सब्जेक्ट थे, लेकिन उनके पास जीके वाला पार्ट कमजोर है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो अपने स्कोर में वो 400 से ज्यादा नंबर ले जाएंगे, और जीके वाले पार्ट के अंदर जो है कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये जो विषय है, विज्ञान, ये नॉर्मल हर विद्यार्थी को पढ़ने पड़ते हैं, और उन्होंने भी पढ़े हैं, लेकिन हमने कभी अकाउंट्स को पढ़ा ही नहीं। तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी जो है उनके लिए मुश्किल ज्यादा होने वाला है। अब इसके अंदर देखिए कि कुछ भूतपूर्व सैनिक है जो सेना में रहे हैं, अब उन्होंने अकाउंट्स के बारे में पढ़ाई नहीं है, उनकी सीटें उन्होंने दे दी 608 सीट।
अब इनको फायदा है, कम नंबर आएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, न्यूनतम नंबर लाने पर भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, खिलाड़ियों को खेल कोटे से भर्ती कर लिया जाएगा। तो इनके पास जो सुनहरा अवसर है उसको चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए हम आगे और देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी के फायदे। अब कोई कहे कि हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें तो उसको पहले सोचना चाहिए कि इसके फायदे क्या होंगे। आर्ट्स वाले विद्यार्थी को मैं बता रहा हूं, आर्ट्स वाले को फायदा यह है, पहला प्रश्न पत्र तैयार हुआ, एलडीसी की तैयारी हो गई, पटवारी की तैयारी हो गई। उसके बाद आप दोनों चीजों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा भी हम इसमें कामयाब ना हुए तो हम यहां से सीट लेके जाएंगे। अभी हमने ऑफलाइन के अंदर जो है विद्यार्थियों की हिंदी की क्लास चल रही है, गणित चला रखा है, कंप्यूटर चला रखा है, सामान्य ज्ञान और विज्ञान ये आपको चला रखा है। सिर्फ एक जो है जो हमारा गारंटी बेच चल रहा है, फैमिली बेच जो चल रहा है, जिसके अंदर सभी भर्ती, उसमें सिर्फ एक अंग्रेजी की हमने क्लास अभी नहीं लगवाई है क्योंकि ये सभी में नहीं आती है। बाकी जो एलडीसी सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनमें इंग्लिश की क्लासें चल रही है, यानी उनको हम ये सारी तैयारी करवा रहे हैं आरएस प्री से लेकर कांस्टेबल तक, ताकि उसको दोबारा बार बार पैसा ना देना पड़े, वो एक साथ ही तैयारी कर ले, अच्छी तैयारी। पटवार का गारंटी बेस स्टार्ट है। अब आप इसमें आज तैयारी करोगे तो ये आपका तैयार हो गया। अब आप कहो कि हम ऑफलाइन के लिए जाते हैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने के लिए। आपके पास 12 सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, 12 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए ऑफलाइन में टाइम मिलेगा 10 घंटे, 10 घंटे, हाँ 8 घंटे के अंदर। बताओ, एक ये सिखाए, ये सिखाए, फर्स्ट पेपर के इतने सब्जेक्ट हैं, इनको सिखाएं या क्या करें? फिर आप सिलेबस देखिएगा पहले। तो इस कारण आपके लिए बेहतर है ऑनलाइन तैयारी करना। ऑनलाइन तैयारी आप करते हैं। अब आप कहेंगे हम ऑनलाइन तैयारी कहां से करें? ये जो है पार्ट, इसका तो मैं आपको करवा रहा हूं, ये तो हमारे जो है तैयारी कर लो ऐप पर भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी हम इस चीज की तैयारी करवा रहे हैं। सेकंड पेपर की तैयारी आप वहीं से पढ़ें जहां पर आपने पहले कॉमर्स की स्टडी की है, जिन टीचर्स को आप जानते हैं। हाँ, उसके अंदर एक आपका वो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब पर करवाने की कोशिश करूंगा। तैयारी कर लो। पर आप लोगों के लिए फैमिली बैच भी है, गारंटी सफलता की लाइव बैच प्रारंभ है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का 751 रुपए में है। मात्र आप फर्स्ट पेपर का जो तैयारी करने वाला है 751 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है, सबसे ज्यादा जिसमें एडमिशन हो रहे हैं, वो फैमिली बैच चल रहा है, या फिर वो चल रहा है महिला एएसआई बैच। क्योंकि कांस्टेबल वाला विद्यार्थी भी फैमिली बैच को ही परचेज कर रहा है, ताकि इसमें वो सारी चीजें उसको एक बार रिकॉर्डेड मिल जाएगी, फिर उसको सारी लाइव भी मिल जाएगी, 2 बार उसका डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा और वो फिर अपनी तैयारी। अब पढ़ने वाले में कमजोरी हो सकती है, कोर्स लेना नौकरी लगना नहीं होता है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे थे उनकी विज्ञप्ति भी मैं आपको दिखा देता हूं। विज्ञप्ति हमारे सामने ये आ चुकी है, ये सारा मैंने बता ही दिया। ऑनलाइन आवेदन करें। उस समय आपको जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जब आपने आवेदन किया था उसकी जो एसएसओ आईडी है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ, अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीटी का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज कराना होगा। सीटी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व एसएसओ आईडी के वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। तो वो ध्यान रखना है, वो सीटी वाला देकर कहीं तुम भूल गए हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और चीज पूछनी है, आयु वर्ग सामान्य, सब कुछ इस नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ है। आशु जी के टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है। बस आप 160 से 170 के बीच वाले हैं वो लगभग शामिल होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकाउंट विभाग के ही मेरे एक दोस्त है, उन्होंने इस भर्ती के बारे में मुझे बहुत पहले बताया था और उन्होंने ही ये सब कुछ बताया है। और पुराना वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें यहां आज जो पद आए हैं वही पद मैंने बहुत पहले आपको बताए थे भी लगभग इतने पद जो है अनुमानित होंगे और वही पद आए हैं। क्योंकि अब इतना आपको पढ़ाया है, इतना आप लोगों से जुड़ा हूं, तो इसके कारण क्या है कि कुछ दोस्त जो हैं वो अरे हमसे भी जुड़े हुए हैं और वो बता देते हैं भी आपके विद्यार्थियों को अगर फायदा होता है तो वही मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं और मैं आपको बता देता हूं। तो 27 जुलाई की लिस्ट का आप इंतजार करें। बाकी आप जो है शहीद स्मारक पर जाकर उन युवाओं का साथ देवें। देखो, अब कोई कहेगा कि हम 15 गुना में शामिल है, देखो फिर आप शामिल हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फाइट कीजिएगा, पर उसका भी तो निर्धारित होना चाहिए ना। 15 गुना में लास्ट नंबर वाला कितने नंबर तक आ रहा है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे तो फिर सारे आवेदन करेंगे तो फिर तो सरकार को पैसे ही पैसा है ना भैया, दाल में कुछ काला तो जरूर है। अगर आपको भी लगता है तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।